एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वो नित्य ही अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। एक दिन इष्ट देव उनसे प्रसन्न हुए और बोले, बताओ राजन, तुम क्या चाहते हो? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। मेरी प्रजा भी सुख शांति से रहती है। फिर भी मेरी एक इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दीजिए। पर भगवान ने उसको समझाया कि ये संभव नहीं है। परंतु राजा जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने बोला, ठीक है, अपनी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना, मैं उस पहाड़ी के ऊपर से उनको दर्शन दूंगा। राजा ने उनको प्रसन्नता से धन्यवाद किया। अगले दिन सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि पहाड़ के नीचे हमें पहुंचना है, वहां पर भगवान हम सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी प्रजा और अपने प्रियजनों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक तांबे का सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ और उसकी तरफ भागने लगे। तभी राजा ने सबको समझाया कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, इन सिक्कों का कोई मोल नहीं। परंतु लोभ और लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग उन तांबों के सिक्कों की पहाड़ियों की ओर भाग लिए और अपनी गठड़ी बनाई और सोचने लगे कि भगवान से तो हम फिर कभी मिल लेंगे, अभी तो हम इन सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा तो बाकी लोग जब आगे बढ़े तो देखा रास्ते में चांदी के सिक्कों का पहाड़ आया। उसमें से प्रजा के कुछ लोग चांदी के सिक्कों की तरफ भागने लगे और यही विचार करने लगे कि ये सिक्के हमें फिर नहीं मिलेंगे, भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे। और इसी प्रकार गठड़ी बांधने लगे और गठड़ी बना बना के अपने घर जाने लगे। राजा ने फिर समझाया, लेकिन उसका सब समझाना व्यर्थ था। राजा फिर अपनी बची कुची प्रजा के साथ आगे बढ़ा। अब वहां पर सोने के सिक्कों का पहाड़ मिला। तो इसी तरह से कुछ लोग अब बिल्कुल सोने के सिक्कों की ओर भाग पड़े और उसी तरह से सोचने लगे जैसे बाकी प्रियजनों ने सोचा। अब बचे तो सिर्फ राजा रानी। अब दोनों बातें करने लगे कि लोग कितने लालची हैं, भगवान के आगे इस दौलत का क्या महत्व है। लालची प्रजा के बारे में सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर हीरो का पहाड़ दिखाई दिया। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और वो अपने आकर्षण के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ी और वो इसी तरह से गठड़ी बनाने लगी जैसे बाकी प्रजा ने बनाई। राजा ने उनको समझाया पर रानी ने कुछ नहीं सुनी। अब राजा अपने भारी मन के साथ पहाड़ की ओर बढ़ा और देखा भगवान सचमुच में उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान ने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारी प्रजा? और राजा बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बड़े भारी मन से बोला कि लोग नहीं आए। तो भगवान ने उनको समझाया कि जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति के लिए मुझे छोड़ते हैं और उसको मुझसे ज्यादा अधिक मानते हैं, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, ना उनको मेरा आशीर्वाद मिलता। जो जीव अपने मन और बुद्धि से भगवान पर न्यौछावर होते हैं, उन्हीं को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और वही भगवान के सबसे ज्यादा करीब होते हैं।